पूरी दुनिया में कई छोटे बड़े देश हैं जिन पर ब्रिटिश आर्मी ने कब्जा किया और सालों तक उन पर शासन भी किया। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंग्लैंड के तट से कुछ 20 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा देश भी है जिसका ब्रिटेन आर्मी आज तक कुछ बिगाड़ नहीं पाई है। इसे दुनिया का सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला देश भी माना जाता है, जिसका नाम सीलैंड है। हालांकि इस देश के बसने की कहानी बहुत ही अजीबोगरीब है। तो आइए जानते हैं दुनिया के इस सबसे छोटे मुल्क के बारे में। कैसे बसा दुनिया का सबसे छोटा देश? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश आर्मी ने मुख्य जमीन से लगभग 20 किलोमीटर दूर समुद्र में एक रफ्स टावर बनाया था ताकि वहां से दुश्मन सेना पर हमला किया जा सके। इसे आप एक समुद्री किला भी बोल सकते हैं, लेकिन इसकी आकृति या बनावट किले की तरह नहीं है। ये दो टावर के बीच एक छोटा सा लोहे से बना ट्रैक है जिसे आज सीलैंड के नाम से जाना जाता है। इस आर्मी के टावर को देश बनाने वाले शख्स का नाम मेजर पैडी रॉय बैट्स है, जिन्होंने साल 1967 में इस टावर पर अपना कब्जा कर लिया था। मेजर पैडी 15 साल की छोटी सी उम्र में सेना में शामिल हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने कई अलग अलग मौकों पर दुश्मन सेना का सामना किया और इस वजह से उनका स्वभाव काफी गुस्सैल और अकड़ू किस्म का हो गया था। दरअसल पैडी अपनी पत्नी को जन्मदिन के मौके पर खास तोहफा देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रफ्स टावर पर कब्जा कर लिया था और बाद में उस टावर को अपनी पत्नी को गिफ्ट कर दिया था। इस शानदार गिफ्ट को पाकर पैडी की पत्नी बहुत खुश थी, जहां वो समुद्र के बीचों बीच छुट्टियां बिताने का आनंद उठा सकते थे। वहीं कुछ दिन बाद एक पार्टी के दौरान पैडी और उनकी पत्नी दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे थे। तभी उनके एक दोस्त ने कहा कि अब तो आपके पास प्राइवेट विला है जहां आप छुट्टियां बिता सकते हैं। इस बात के जवाब में पैडी की पत्नी ने कहा कि हाँ, अगर वहां नारियल के पेड़ और झंडा आ जाए तो एक देश बनकर तैयार हो जाएगा। इस बात पर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन पैडी के दिमाग में एक नया आइडिया आया और उन्होंने रफ्स टावर को एक आजाद देश बनाने का फैसला कर लिया। इसके लिए उन्होंने टावर के ऊपर पेंट से सीलैंड लिखवाया और कुछ दिन बाद एक पार्टी के दौरान ऐलान किया कि उनका विला अब एक स्वतंत्र देश है। इस बात को सुनकर पैडी की पत्नी और दोस्त काफी ज्यादा हैरान हुए, लेकिन पैडी तय कर चुके थे कि अब वो सीलैंड के मालिक हैं। इसके बाद पैडी ने सीलैंड से रेडियो सेवाएं शुरू कर दी थी, क्योंकि उस दौर में इंग्लैंड में सिर्फ एक रेडियो चैनल होता था और उस चैनल में रात के वक्त गाने सुनाए जाते थे। इंग्लैंड की जनता को अपना मनपसंद गाना सुनने के लिए देर रात तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन सीलैंड से रेडियो चैनल की शुरुआत करने के बाद ये समस्या हल हो गई थी। इंग्लैंड के बेहद करीब होने की वजह से सीलैंड रेडियो चैनल के सिग्नल शहर तक आसानी से पहुंच जाते थे, जिसकी वजह से आम जनता का मनोरंजन होता था। लेकिन ये रेडियो चैनल जल्द ही ब्रिटिश सरकार के लिए मुसीबत बन गया, जिसके बाद साल 1968 में ब्रिटिश आर्मी ने पहली बार सीलैंड पर हमला किया था। ब्रिटिश आर्मी का दावा था कि सीलैंड उनके देश के सी वाटर एरिया के अंतर्गत आता है, इसलिए सीलैंड को गिरा दिया जाएगा। इस हमले के विरोध में पैडी के बेटे माइकल बैट्स ने हवा में फायर करते हुए ब्रिटिश नेवी को चेतावनी दी कि वो उनके देश में घुसने या फिर सीलैंड को गिराने की कोशिश ना करें, वरना दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हो जाएगा। ब्रिटिश नेवी पर फायरिंग करने के जुर्म में माइकल बैट्स को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जब कोर्ट में ये मामला पहुंचा तो ब्रिटिश सरकार और आर्मी की रातों की नींद उड़ गई थी। ब्रिटिश सरकार का कहना था कि रफ्स टावर उनके देश का हिस्सा है, लेकिन कोर्ट ने बताया कि इंग्लैंड का सी वाटर एरिया तट से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी तक ही है। इसका सीधा मतलब ये था कि ब्रिटेन का रफ्स टावर पर कोई अधिकार नहीं था और न ही सीलैंड ब्रिटेन के वाटर एरिया का हिस्सा था। इसलिए ब्रिटेन के नियम कानून सीलैंड पर लागू नहीं हो सकते थे और न ही ब्रिटेन उस देश पर अपना अधिकार जता सकता था। इसके बाद कोर्ट ने माइकल बैट्स को रिहा कर दिया। वहीं बेटी की रिहाई के बाद पैडी को यकीन हो गया था कि वो सीलैंड पर अपना झंडा फहरा सकते हैं और अपना कानून भी बना सकते हैं। इसके बाद साल 1975 में पैडी ने अपने कुछ दोस्तों को सीलैंड में रहने और वहां का नागरिक बनने का न्योता दिया, जिसके तहत एक पार्टी रखी गई थी। इस पार्टी में पैडी ने सीलैंड को एक आजाद देश बताया था और अपने देश का झंडा फहराते हुए नए संविधान, नेशनल एंथम, पासपोर्ट, इमिग्रेशन स्टैंप और करेंसी का ऐलान किया।
इस छोटे से देश का क्षेत्रफल सिर्फ 0.004 वर्ग किलोमीटर है, जो समुद्र में 2 टावर के ऊपर टिका हुआ है। सीलैंड की करेंसी पर पैडी की पत्नी जून की तस्वीर छपी हुई थी, जबकि पैडी ने बेटे माइकल बैट्स को सीलैंड का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया था। हालांकि ब्रिटेन समेत कई बड़े देशों ने सीलैंड को देश का दर्जा देने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी सीलैंड हर बीतते दिन के साथ ब्रिटेन की समस्या बनता जा रहा था। ब्रिटेन को डर था कि अगर सीलैंड पर रहने वाले नागरिकों की संख्या बढ़ गई तो भविष्य में ये देश ब्रिटेन पर हावी हो सकता है या फिर उसके संसाधनों को लूट सकता है। वहीं दूसरी तरफ पैडी और उसके परिवार ने सीलैंड को आकर्षक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, जहां रहने वाले लोगों के लिए दूसरे देश से नाव के जरिए राशन और खाने पीने का सामान मंगवाया जा रहा था। इसके लिए सीलैंड में कमरों को गर्म रखने के लिए आधुनिक हीटर सिस्टम लगाया गया, क्योंकि चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ होने की वजह से रात के समय सीलैंड में तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। वहीं पैडी और उसके दोस्त इस नए देश को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित थे, जो अक्सर सीलैंड में छुट्टियां बिताने और समुद्र के बीचों बीच पार्टी करने के लिए जाते रहते थे। इस चीज से परेशान होकर ब्रिटेन ने गुप्त तरीके से सीलैंड पर हमला करने का फैसला कर लिया, क्योंकि कानूनी कार्रवाई के जरिए ब्रिटेन सीलैंड पर अधिकार नहीं जता सकता था। लेकिन इससे पहले कि ब्रिटेन अपनी कार्रवाई को अंजाम देता, एक जर्मन नागरिक ने धोखाधड़ी से सीलैंड पर कब्जा कर लिया था। ये बात साल 1978 की है, जब पैडी और उनकी पत्नी को ऑस्ट्रिया से एक हीरो के व्यापारी का न्योता आया था। पैडी और उनकी पत्नी हीरो के व्यापारी से मिलने के लिए ऑस्ट्रिया चले गए थे, जबकि इस दौरान उनका बेटा और सीलैंड का प्रधानमंत्री माइकल बैट्स वहीं था। लेकिन ऑस्ट्रिया पहुंचने के बाद पैडी और उनकी पत्नी को पता चला कि उनके साथ धोखा हुआ है और कोई हीरो का व्यापारी उनसे मिलने नहीं आया, बल्कि वहीं दूसरी तरफ सीलैंड को अकेला पाकर एक जर्मन नागरिक अपने कुछ साथियों के साथ हेलीकॉप्टर की मदद से सीलैंड में दाखिल हो गया था। इसके बाद जर्मन नागरिकों की टीम ने माइकल बैट्स को कैद कर लिया था, जबकि उनमें से एक आदमी ने खुद को सीलैंड का नया प्रधानमंत्री घोषित कर दिया था। लेकिन पैडी बैट्स इतनी आसानी से हार मानने वाला व्यक्ति नहीं था। उसने अपने कुछ साथियों के साथ सीलैंड पर कब्जा करने वाले जर्मन नागरिकों पर जवाबी हमला किया और अपने बेटे को उनकी कैद से आजाद करवाने में सफल रहे। इस दौरान सभी जर्मन भागने में कामयाब हो गए थे, लेकिन पैडी ने एक जर्मन नागरिक को कैद कर लिया और उसे छोड़ने के बदले में जर्मनी से 30 लाख रुपए की मांग कर डाली। उस दौर में 30 लाख रुपए की रकम बहुत ज्यादा होती थी, लिहाजा इस मामले में जर्मनी के राजदूत को सामने आना पड़ा और उसने पैडी से मुलाकात करके इस मामले को सुलझाने की कोशिश की। पैडी को पैसे तो नहीं मिले, लेकिन उनके लिए ये एक बड़ी बात थी कि जर्मनी का राजदूत खुद उनसे मुलाकात करने आया था। इससे ब्रिटेन में सीलैंड और पैडी की शक्तियां कई गुना बढ़ गई थीं। लेकिन ब्रिटेन चाहकर भी सीलैंड पर हमला नहीं कर सकता था, क्योंकि इससे विश्व स्तर पर ब्रिटेन को आलोचना सहन करनी पड़ सकती थी। हालांकि सीलैंड की समस्या को हल करने के लिए ब्रिटेन ने अपनी समुद्री सीमा को 6 किलोमीटर से बढ़ाकर 22 किलोमीटर कर दिया था, जिसकी वजह से सीलैंड भी ब्रिटेन का हिस्सा बन गया। लेकिन सीलैंड आज भी खुद को एक आजाद देश मानता है, जहां पैडी की मौत तक कई लोग रहने आते थे और इस देश की आबादी 27 के आसपास हुआ करती थी। इस दौरान सीलैंड पर रहने वाले लोग आधिकारिक रूप से मछली पकड़ने का काम करते थे, जिन्हें ब्रिटेन में ऊंचे दाम पर बेचा जाता था और मछलियों को रोजाना खाने के लिए भी यूज किया जाता था। लेकिन साल 2012 में पैडी की मौत के बाद सीलैंड को सुचारू रूप से एक देश की तरह संचालित करना मुश्किल हो गया। वहीं कम जगह में कम संसाधनों के साथ जीवन बिताना किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं है। लेकिन पैडी की मौत के बाद उनके बेटे और सीलैंड के प्रधानमंत्री माइकल बैट्स ने अपना आधिपत्य स्थापित रखा और अपने देश की रक्षा के लिए 2 गार्ड्स को सीलैंड में तैनात कर दिया। माइकल बैट्स अपने परिवार के साथ ब्रिटेन में रहते हैं, जबकि उनके द्वारा तैनात किए गए गार्ड्स सीलैंड की रक्षा करते हैं और यही गार्ड्स असल में सीलैंड के नागरिक भी कहलाते हैं। सीलैंड आज भी खुद को आजाद राष्ट्र मानता है, जिसकी वजह से यहाँ छुट्टियां बिताने या रहने वाले नागरिक को अलग अलग तरह की उपाधियों से सम्मानित किया जाता है। इतना ही नहीं, दूसरे देश के नागरिक सीलैंड की करेंसी और डाक टिकट भी खरीद सकते हैं,
जबकि सीलैंड छुट्टियां बिताने भी आ सकते हैं। ब्रिटेन समेत कई देश आज भी सीलैंड को देश मानने से इनकार करते हैं, लेकिन सीलैंड की आज़ादी या फिर एक दूसरा राष्ट्र होने की वजह से इन सभी देशों को काफी ज्यादा परेशानी भी होती रही है। सीलैंड की अपनी एक फुटबॉल टीम भी है जिसे फीफा की तरफ से मान्यता नहीं मिली है, लेकिन ये फुटबॉल टीम कई देशों में होने वाले मैच में हिस्सा लेती है और विजेता बनकर भी सामने आई है, जिससे ये पता चलता है कि पैडी का स्थापित सीलैंड कहीं न कहीं खुद को आजाद रखने में कामयाब रहा है। अब ब्रिटेन को सीलैंड से कोई खास खतरा महसूस नहीं होता है, क्योंकि इस देश में रहने वाले लोगों की संख्या सिर्फ 2 है और सीलैंड ब्रिटेन के वाटर एरिया के अंतर्गत भी आता है। हालांकि ब्रिटेन इस देश पर कार्रवाई करने से बचता है, क्योंकि सीलैंड पर कब्जा करने की स्थिति में ब्रिटेन को विश्व स्तर पर आलोचना और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वहीं सीलैंड पर आधिकारिक रूप से आज भी पैडी और उनके बेटे माइकल बैट्स का अधिकार है, जिनकी अनुमति के बिना ब्रिटेन सरकार सीलैंड पर किसी तरह की कार्रवाई को अंजाम नहीं दे सकती है। तो दोस्तों, ये था दुनिया का सबसे छोटा देश सीलैंड, जिसके बनने और विकसित होने की कहानी जानकर आप भी हैरान रह गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।